अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की मैथमेटिक्स का सेट की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक टॉपिक हैं वो आज डिस्कस करेंगे। पहले आपको जब टॉपिक समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो का मेन मकसद जो है वो बनाने का ये है कि IBA की जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है ग्रेड 5 to 15 सिंध गवर्नमेंट की, उसके बारे में आपको जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट मिल सके। तो आज एक्सरसाइज 1.2 के सबसे पहले जो है हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो है फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट मीन्स वो सेट जिसके एलिमेंट महदूद हों, लिमिटेड हो। हम कहते हैं अ सेट विथ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिनके एलिमेंट जिसके मेंबर जो हैं वो लिमिटेड हो, मतलब हम दूसरे वर्डिंग में कहते हैं काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकें, तो उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया ABCD, तो ये एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। 4 एलिमेंट हैं, 5, 10 या 50 पर काउंटेबल एलिमेंट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा टाइप है सेट का जिसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब लामहदूद। इनफाइनाइट मतलब ए सेट विथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड हो, यानी अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 अप टू डॉट डॉट लगा दिया है। मेन निशानी ये है, लिमिटेड में जो है वो आगे कोई निशानी नहीं होगी, मतलब फाइनाइट सेट होगा। अगर यहाँ पर आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। कभी ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1 2 3 के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 50 या 30। अब ये डॉट डॉट तो हैं पर ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमने लिमिट बता दी कि एंड पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, उन बेसिक फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है एम्प्टी सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, और 6th क्लास की बुक में इसका अभी जो नाम आया है वो वाइड सेट भी है। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट मतलब खाली सेट, मतलब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो उसका आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि यहाँ तो वो खाली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, या हम इस तरह ज़ीरो को कट कर देते हैं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया हमारा। यहाँ हम स्टेटमेंट ऐसी बताते हैं जिसमें वो से एलिमेंट कोई होंगे ही नहीं। जैसे हम कहते हैं इवन नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 3, या और नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, या फर्स्ट, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज वुमेन। तो इस तरह की स्टेटमेंट होंगी। तो सबसे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर ये निशानी लिखते हैं तो ये एम्प्टी सेट कहते हैं, ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना, तो एम्प्टी सेट खुद एम्प्टी सेट का एलिमेंट हो गया। तो इसका ख्याल रखना है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, एक और हमारे पास टाइप ऑफ सेट है, समझो सिंगलटन सेट। सिंगल वर्ड से मतलब पता आपको चल रहा होगा कि 1 एलिमेंट। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक एलिमेंट ए हो गया, तो ये एक सेट सिंगलटन सेट हो गया। यहाँ हमने 1 लिख दिया तो भी एक सिंगलटन सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट जो है ना, वो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ और सेट के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते आ रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो सेट जो इक्वल हो, बराबर हो। फॉर सपोज़ यहाँ पर हम दो सेट डिस्कस कर रहे हैं, मैं 2 सेट लिख रहा हूँ। एक ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरा बी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 1। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है कि 2 सेट्स
हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट। दो ऐसे सेट जिनके एक जैसे एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर, और एक जितने एलिमेंट हो। 1 यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ पर भी 2 है, 3 यहाँ पर भी 3 है। 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, और तीनों नंबर्स मिलते जुलते हैं, तरतीब चेंज है। तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू बी। ए जो सेट है वो बी के इक्वल है। इक्वल सेट के लिए ये लाजमी है कि दोनों के एलिमेंट एक जितने हों और एक जैसे हों। ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम उनकी तादाद एक जैसी करें और अगर उनको हम टाइप अलग कर दें तो वो इक्वल होगा, वो इक्वल नहीं होगा। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में जो है, इक्विवेलेंट सेट मतलब दो ऐसे सेट हैं जिन दो सेट के एलिमेंट की तादाद तो सेम हो, एक जितने हो, जैसे 1 2 3। ये ए सेट हो गया। बी सेट है ए बी सी। अब देखो यहाँ पर ये भी 3 एलिमेंट है, ये भी 3 एलिमेंट है, इनकी एक जैसे तो है नहीं है पर एक जितने हैं, तो ये दो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट की निशानी है, ये इक्विवेलेंट की निशानी है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और ये इक्वल की निशानी है ए इज इक्वल टू बी। इक्वल का कॉन्सेप्ट ये है, इक्वल सेट उनको कहते हैं जिनमें एक जैसे एलिमेंट हो और एक जितने एलिमेंट हो। इक्विवेलेंट में एक जैसे भले ना हो पर एक जितने होना लाजमी है, तो वो एक इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सबसेट, और उसके भी दो टाइप हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट का मतलब ये है कि ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए हो गया, सेट ए के एलिमेंट है ए बी, दूसरा सेट बी हो गया, बी के एलिमेंट है ए बी सी। ए के एलिमेंट ए बी है और बी के एलिमेंट ए बी सी है। अगर ए के सारे एलिमेंट जो हैं, जैसे ये दोनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये देखो ये निशानी दे दी, इसका मतलब है सबसेट। अगर ये निशानी दे दी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट मतलब मातेड सेट, छोटा। जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो मतलब ए बी का छोटा सेट हो गया, तो हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे बी का रिलेशन बताएं तो हम लिखेंगे बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब बी जो है वो क्या है, ए से बड़ा है। बी क्योंकि बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं ए से। ए जो है वो बी से छोटा है क्योंकि बी के एलिमेंट, बी से एक एलिमेंट कम है, तो ए सबसेट हो गया, छोटा सेट हो गया। और बी जो है सुपर सेट हो गया, तो उसकी निशानी ये हो जाएगी, बी जो है वो ए का सुपर सेट है। इसी तरह से यहाँ पर एक आता है प्रॉपर सबसेट, एक वर्ड आता है प्रॉपर, और दूसरा आता है इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक स्टेटमेंट आती है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे ये है ए, तो ये इसका खुद सबसेट होगा, ये बी है तो ये भी इसका खुद का सबसेट होगा। अब अगर प्रॉपर वर्ड आता है तो प्रॉपर मतलब लाजमी है कि वो उससे छोटा हो। जैसे ए बी, ये बी का छोटा सेट है, कम एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। अगर इक्वल एलिमेंट हो गए ए बी सी, तो हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये दो कंडीशन स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। प्रॉपर मतलब एलिमेंट कम हो, इम्प्रॉपर मतलब एलिमेंट इक्वल हो। अगर इक्वल हैं तो इम्प्रॉपर है, और अगर कम एलिमेंट हैं तो प्रॉपर सबसेट है।